तो हम चैप्टर नंबर 3 गवर्नर वाइसराय गवर्नर जनरल से रिलेटेड चैप्टर जो पढ़े हैं, अब उस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार होंगे। तो हमने इस बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने गवर्नर जनरल लिखा हुआ है। ठीक, ये सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, और उसके आगे सारी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या है? एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन ब्रिटिश स्टेट इन अगस्त 1843, एनेक्सेशन ऑफ अवध चार्जिंग माल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1856, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799, थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 टू 1818। इधर गवर्नर जनरल लिखे हैं। अब आप इस वीडियो को एक समय के लिए रोकिए और इसमें मैच कराइए कौन किससे मैच हो रहा है। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, तो आप ये देखेंगे। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे वीडियो रोक के, तो आपका जो आंसर होगा मेरे आंसर में मैच कराते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो जिसके सामने लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर है। कैसे? लॉर्ड एलन बोरो, एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन ब्रिटिश स्टेट इन अगस्त 1843। लॉर्ड एलन बोरो जब गवर्नर जनरल थे तो वो सिंध को ब्रिटिश स्टेट में मिला लिए थे। कब? अगस्त 1843 में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिंध को ब्रिटिश में कब मिलाया था? अगस्त 1843 में। गवर्नर जनरल नहीं पूछेगा बट डायरेक्ट ये पूछ देगा। लॉर्ड डलहौजी का क्या है? इन्होंने क्या किया था? अवध को एनेक्स किया था। ठीक है, क्यों किया था लॉर्ड डलहौजी को? इसको हमने वीडियो लेक्चर में चैप्टर समरी में रिवाइज किया है। माल मतलब अवध का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चल रहा था, तो 1856 में क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है 1799 में, और लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है 1817 टू 1818। मतलब 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है और 4th का डी है। सबके आंसर के आगे एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और इसके आगे गवर्नर जनरल लिखा हुआ है और स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, और आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन किससे जाके मैच होगा। ठीक है, कौन किस पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखते हैं, ये 2, ये 3, ये ए है, ये बी है और ये सी। और मैं अब मान लेता हूँ कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन को देख लिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या है? किससे रिलेशन है? परमानेंट सेटलमेंट से है। ठीक, लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक का है 17th रेगुलेटिंग एक्ट 1829। ठीक है, तो ए का क्या होगा? 1 का क्या होगा? बी, 2 का क्या होगा? ए, और 3 का क्या होगा? सी। ये राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और अब आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। गवर्नर जनरल इधर लिखा हुआ है और इधर स्टेटमेंट अब लिखा हुआ है। ठीक, इसको हम लिख देते हैं ए, ये है बी, ये है 1, ये है 2। ठीक, और आपको मैच कराना है। ठीक है, और अब आप वीडियो को रोकेंगे और खुद से देखेंगे गवर्नर जनरल किससे रिलेटेड है। ठीक, और अब मैं मानता हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है सेकेंड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1803 से 1805 के पीरियड में। सेकेंड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1803 से 1805। थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1817 से 1818। ठीक, डेट को याद रखना है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805, थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 टू 1818। सेकेंड एंग्लो मराठा वार के समय में गवर्नर जनरल कौन थे? सेकेंड एंग्लो मराठा वार के समय में लॉर्ड वेलेस्ली थे। ए का आंसर होगा 2। सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो 1803 से 1805 में हुआ, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे गवर्नर जनरल।
थर्ड एंग्लो मराठा वार जो 1817 से 1818 था, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। तो बी का 1 ये है राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 50 में से तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, और अभी आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने अफगान से रिलेटेड वार, ठीक है, और गवर्नर जनरल और डेट बताना है। ठीक, ये आपको याद करना है क्वेश्चंस। ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन, बिहार पीसीएस का रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाले 70th बीपीएससी क्वेश्चंस के लिए भी हिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो हम उससे पहले तैयार कर लेंगे। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार वाज फॉट ऑन। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार आप शायद लिख चुके होंगे, आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होता है 1838 से 1842। अगर ये आपसे पूछ ले कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड थे, LORDAUCKLAND। ठीक, दो क्वेश्चन फर्स्ट एंग्लो अफगान वार से आपके सामने है। या तो आपसे ईयर पूछेगा, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, या तो गवर्नर जनरल। ठीक, अब सेकेंड एंग्लो अफगान वार पे आते हैं। तो इसका डेट कब था, पीरियड था 1878 से 1880 तक। ठीक, और इसके गवर्नर जनरल तब बदल गए थे सेकेंड एंग्लो अफगान वार में, लॉर्ड लिटॉन थे, लॉर्ड लिटॉन। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, जिस तरह के क्वेश्चंस हम अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, इस सब क्वेश्चनों को हम बारी बारी से वीडियोस को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो मैं नोट करता हूँ उसके आंसर देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने मन में रिपीट करेंगे, देखेंगे आपको रिपीट आंसर आ रहा है कि नहीं, फिर आप मैच कराइए। ठीक है, तो आपके हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री के डेट्स, ईयर, गवर्नर जनरल, बहुत सारे डाटा हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के, जो आपको बार बार प्रैक्टिस करने पे आएंगे। ठीक है, तो आपको ये फ्री प्रैक्टिस जो भी मटेरियल मिल रहा है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ही हम सॉल्व करेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं। जो स्पेसिफिक प्रैक्टिस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ये सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, ये लेक्चर वीडियो में नहीं आपको मिलेगा, क्वेश्चंस के थ्रू इसको सॉल्व कराएंगे। अगर आपसे पूछता है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कब आया था, किसने लाया था, ठीक, कब आया था और किसने लाया था, तो हमने आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है कि ऐसा कौन सा ऑफिसर था जिसकी हत्या हो गई थी ऑफिस में ही, या ऑफिस पीरियड में ही हत्या हो गई थी, तो लॉर्ड मायो थे। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया को कौन लाया था? लॉर्ड मायो, LORDMAYO। इसका डेट ऑफ पीरियड था 1817 AD। ठीक, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया कौन लाया था? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया आया था लॉर्ड मायो द्वारा 1870 AD में। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5। अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हु हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वाइस रॉय इन इंडिया। इंडिया में वॉइस रॉय के पद पर सबसे ज़्यादा समय तक कौन विराजमान रहा? कुरजोन, डफरिन, हार्डिंग, मायो। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए उठाए क्योंकि ये इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए दिखाने के लिए, ठीक
ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपी मेंस, यूपी पीसीएस मेंस 2009 का ये क्वेश्चन है, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वाइसरॉय इन इंडिया। तो आपके अनुसार कौन सा होगा, एक बार आप खुद आंसर टिक कीजिए। तो आंसर हम बताते हैं, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वाइसरॉय इन इंडिया, दैट इज कुरजोन। ठीक है, 7 साल का रहा था, 7 ईयर्स, 1899 से लेके 1905 तक। अच्छा, आप बता सकते हो कि कुरजोन के बाद कौन आया था, कौन सी घटना हुई थी? तो लॉर्ड कुरजोन के हटने के बाद 1905 में मिंटो, कौन थे? मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल बने और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मायो बने। ठीक, ये दोनों मिल के 1909 में एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स के लिए लाते हैं 1909 में, जिसका नाम पड़ता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। बाकी गवर्नर जनरल सबसे ज़्यादा दिन तक इनमें से कुरजोन रहे, 7 साल, 1899 से 1905। डफरिन रहे आपका, डफरिन आपका 4 साल रहे थे, 4 ईयर्स। हार्डिंग आपका 6 ईयर्स और मायो आपके 3 साल थे। इनकी हत्या हो जाती है अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 अपनी प्रैक्टिस हो गई। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने और ये पूछा आपसे कि हु एबॉलिश स्लेवरी। क्वेश्चन तो आप देख लिए। अब ये एग्जाम्स और कितने टर्म बाद ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ये देखिए। यूपी पीसीएस 2011 में आया है, फिर बिहार पीसीएस 2010, फिर बीपीएससी 2008। 3 जगह ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक, हु एबॉलिश स्लेवरी, तो स्लेवरी को कौन हटाया था? ये हमारे लेक्चर क्लास में भी मैंने बताया। स्लेवरी को पूरी तरीके से हटाने वाले हैं कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, एलन बोरो या जॉन सो। इसमें से कौन होगा? तो क्वेश्चन आंसर नंबर 3, एलन बोरो, लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने स्लेवरी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जो सिक्किम था वो आपके नेपाल और भूटान एरिया में था, इन्वॉल्व था, मर्ज था। ठीक, दार्जिलिंग सबसे फेमस जगह है और वहाँ के राजा आराम से अपना राजपाट चला रहे थे। अंग्रेजों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, अंग्रेज भी जाते थे, टूर ट्रेवल करते थे, घूम फिर के अपने रास्ते पे भारत में शोर शराबा मचाते थे। एक दिन भाई साहब राजा को चुल मची और अंग्रेज के 2 डॉक्टर थे, उनको पूरी तरीके से परेशान कर डाले, उनके साथ मतलब बदसलूकी की। अंग्रेजों को ये चीज़ पता लगा। अंग्रेज कहे बस भाई अब सिक्किम को हथियाना है, और इस तरह से सिक्किम अपने देश में मिल गया, भूटान और नेपाल से अलग हो गया। अब ये किया कौन? तो ये करने वाले कोई नहीं थे, ना हास्टिंग थे, ना बेंटिंग थे, ना ऑकलैंड थे, ये थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही सिक्किम को मर्ज किया था इंडिया में। किसने मर्ज किया था इंडिया में सिक्किम को? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु डिक्लेयर सती सिस्टम एज एन इलीगल। हु डिक्लेयर सती सिस्टम एज एन इलीगल। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसके बाद से आप बताइए कि ये कौन सा आंसर है। हु डिक्लेयर सती एज इलीगल। सबसे
बढ़िया जितने भी इम्पोर्टेंट रिफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट होता है, उस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट आउट करके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। हु डिक्लेयर्ड सती सिस्टम एज इलीगल, तो हो सकता है आपको आंसर पता चल गया, आपने वीडियो पॉज किया, अपने आंसर को सॉल्व किया, तो इसका आंसर है कुरजॉन, ठीक है। हु डिक्लेयर्ड सती सिस्टम एज एन इलीगल, दैट इज कुरजॉन, दैट इज कुरजॉन, ठीक है। गलती हो गई यार, विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय इसके बहुत खिलाफत में थे सती सिस्टम के। वो गए थे विलियम बेंटिक के पास और इसके बारे में बताया कि सबसे खराब प्रथा, और इस प्रथा को पीछे करने, बंद करने के लिए सबसे पहला कदम कौन जो कोई उठाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सॉरी, हाँ कहाँ बोल रहे, सॉरी, ठीक है, जो भी बताया गलत है। सती सिस्टम जो है उसको इलीगल किया गया था विलियम बेंटिक के समय में। इनके साथ कौन खड़ा था, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, राजा राम मोहन राय। अच्छा, राजा राम मोहन राय का एक बड़ा वो प्रसिद्ध वो है कि राजा नाम उनको कौन दिया था, हु गिव राजा राम मोहन राय, उनका नाम था राम मोहन राय, राम मोहन राय, मगर राजा शब्द जो दिया था अकबर ने दिया था, अकबर टू ने उनको राजा राम मोहन राय का नाम दिया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने बनाया है बेंटिक से रिलेटेड। सारे जो भी इन्होंने रिफॉर्म किए हैं उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा। आप इस क्वेश्चंस पे दिमाग मत लगाइए, आप सीधे ये क्वेश्चंस को, हमें आंसर लिखूंगा और उस चीज़ को आपको रटना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारे सोशल, मतलब कितने सोशल रिफॉर्म्स किए हैं उनके बारे में हम लिखेंगे, ठीक। ये क्वेश्चंस आपका हाल फिलहाल 67th बीपीएससी का क्वेश्चन बना, 67th बीपीएससी का क्वेश्चन बना। पहली बात तो लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल कब बने थे, तो ये क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिए। गवर्नर जनरल बने थे 1828 में। कब बने थे, 1828 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 3 सबसे बड़े सोशल रिफॉर्म किए। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, पहला तो पिछला ही क्वेश्चन है, एबॉलिशन ऑफ सती, फिर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ऑन है कि नहीं कैमरा, कैमरा से तो ऑन है। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। और तीसरा है ठगी को एकदम बंद किए थे, एबॉलिश ठगी, ठीक है। 3 सबसे बड़े रिफॉर्म्स विलियम बेंटिक द्वारा हुआ था 1828 में। एबॉलिशन ऑफ सती, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, एबॉलिशन ऑफ ठगी, ठीक है। एक बार मैं एक स्टेटमेंट को रीड आउट करता हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1828। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे विलियम बेंटिक, GGB, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1828। इन 1829 और एक साल बाद ही डिक्लेयर प्रैक्टिस ऑफ सती एज ए क्राइम एंड एबॉलिश, और उसके एक साल बाद ही सती को एबॉलिश कर दिया था इन 1829 में सती प्रथा को एबॉलिश किया पूरी तरीके से। बेंटिक ट्राई टू सप्रेस देम बाय रनिंग ए कैंपेन अगेंस्ट द गैंग ऑफ ठग, ठीक है, ठग को भी बंद किया, रुकवाया। बेंटिक ऑल्सो वर्क ऑन एजुकेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। बेंटिक ने एजुकेशंस ऑफ जो प्रेस था, न्यूज़पेपर्स पे भी कुछ रिफॉर्म्स लाए, रिलीफ दिया। इन द टाइम पीरियड ऑफ बेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1833 वाज पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, GOI एक्ट ऑफ
1833 वाज पास्ट, किसके टाइम पीरियड में, बेंटिक के, ठीक है। 1833 वाज पास्ट इन 1835 ही वेंट बैक टू इंग्लैंड, और 1835 में बेंटिक जो है वो वापस अपने घर चले जाते हैं, ठीक है, इंग्लैंड। द प्रोविजन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन वर रिमूव्ड इन 1850, मतलब अब ये कहने का है कि 1850 के पीरियड तक में क्या किया गया, जो धर्म के नाम पे डिसक्वालिफिकेशंस होते थे उसको भी धीरे धीरे बंद कर दिया गया। ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है। जो भी सिलेक्शंस होता था उसमें अगर रिलीजन के नाम पे जो भी डिसक्वालिफिकेशन होती थी उसको कब तक जाके रोक दिया गया, एबॉलिश किया गया, 1850 में। 1850 में जाके जो सिलेक्शंस के प्रोसीजर्स होते थे जिसमें रिलीजन के नाम पे डिसक्वालीफाई किया जाता था उसको 1850 में, इन 1850 1850 में रोक लगा दिया। 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमने प्रैक्टिस किए, आगे बढ़ेंगे और 10 क्वेश्चंस लगाएंगे, वीडियो बड़े हो जाएंगे, लोग बोर हो जाएंगे, तो यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक पूरे 50 क्वेश्चंस की इस चैप्टर से प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नहीं छुएंगे। वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो आपको अपने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को प्रैक्टिस करने में, समझने में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।